हेलो विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप मन लगाकर कक्षा 11 की मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 11 का सेट थ्योरी जो समुच्चय सिद्धांत कहते हैं आज को पढ़ाया जाएगा। समुच्चय सिद्धांत का जन्मदाता जॉर्ज केंटर के द्वारा हुआ था, यानी समुच्चय के पिता कौन है? जॉर्ज केंटर। ये समुच्चय का परिभाषा क्या है? समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक सेट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो और जिससे समुच्चय बनता है, संग्रह के वस्तुओं के अवयव या सदस्य कहते हैं। जिससे समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? उससे सदस्य या अवयव, एलिमेंट या मेंबर। जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स कौन कौन है? मान लीजिए समुच्चय को क्या है? समुच्चय भी है और इसके सदस्य A E I O U। वॉवेल्स कितने अंग्रेजी वर्णमाला क्या? 5 होते हैं। इसमें क्या है? ए क्या है? इसका एलिमेंट कहलाएगा, मेंबर। ई भी समुच्चय भी का क्या कहलाएगा? सदस्य, मेंबर। आई भी उसी तरह से O और U भी क्या कहलाएगा? समुच्चय के सदस्य कहलाएगा। और ये समुच्चय को हम क्या हमेशा कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से समुच्चय को निरूपण किया जाता है। समुच्चय के सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं समुच्चय के, जैसे भारत की जनसंख्या हुआ, बिहार की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या, ये क्या है? समुच्चय के। या 10 से छोटी प्राकृत संख्या। 10 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा 10 से छोटी प्राकृत संख्या। तो इसमें एक भी क्या है? सदस्य। 2 भी सदस्य, 3 भी, ये सब क्या है? सदस्य। इस सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी प्रत्येक जिस संग्रह से समुच्चय बनता है उसको क्या बोला है? समुच्चय के सदस्य। और भी है आपको विद्यार्थी, जैसे किसी गांव में रहने वाले पुरुषों की संख्या, कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इस तरह से बहुत से, जैसे टी सेट का हो गया आपको, टी सेट जो आता है, बर्तनों का सेट, ये सब क्या है? समुच्चय। तो ये समुच्चय को सदस्य को व्यक्त करने की विधि भी है, जो 2 विधि है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद विधि हम बताते हैं। समुच्चय का निर्माण, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं? समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के जो ABCD 26 जो अक्षर होता है उसके बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से किया जाता है। जैसे ABC बड़ा जो लेटर है उससे करते हैं। और समुच्चय के सदस्यों का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर से किया जाता है। जैसे भी, कैपिटल भी बराबर AEIOU, यानी समुच्चय भी है, इसके सदस्य क्या है? AEIOU, ये छोटे अक्षर। फिर समुच्चय के व्यक्त करने की भी विधि है, 2 विधि है। एक समुच्चय निर्माण विधि है, एक तालिका विधि या सारणी विधि भी है। इसको भी आप देख लीजिए। समुच्चय निर्माण विधि किसे कहते हैं? तालिका विधि किसे कहते हैं? ये समुच्चय निर्माण की विधियां। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण की कितने? 2 विधियां मुख्य रूप से। समुच्चय कौन पहला है? सारणिक विधि, टेबुलर फॉर्म।
इस विधि में क्या किया जाता है, समुच्चय के प्रत्येक सदस्य को अल्प विराम माने कमा दो लिखते हैं, कमा द्वारा अलग अलग करके मझोले कोष्ठों में, मझोले ब्रैकेट में के अंदर इसको लिखा जाता है। जैसे 10 से छोटी धनात्मक प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या। इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हुआ, वॉवेल्स, तो इसको भी कमा द्वारा अलग अलग आपको लिख सकते। ये क्या हुआ, समुच्चय तालिका विधि या समुच्चय सारणिक विधि कहलाता है। और भी आपको और भी बहुत से हैं, जैसे 10 से 20 से छोटी विषम संख्या, विषम माने जो 2 से भाग न लगे, या 25 से छोटी सम संख्याएं, इस सब को हम क्या लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण सारणी विधि में लिख सकते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे समुच्चय हैं जिसको आगे पढ़िएगा, समुच्चय के प्रकार, ऐसे भी समुच्चय जिसको हम कामा द्वारा ये मझोले कोष्ठों में लिखना असंभव, जैसे भारत की जनसंख्या, तो पूरा नाम एगो कोष्ठक के अंदर लिखना संभव नहीं है। जैसे प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या है अनंत तक, उसको हम मझोले कोष्ठों के अंदर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए एक गुण बताकर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समुच्चय निर्माण विधि को बताइए। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फर्क। इस विधि में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसको भी इसके लिए मझोले कोष्ठक के अंदर ही एक चर वेरिएबल को लिखकर तिरछी लकीर या कोलन, इस कोलन का चिन्ह देकर सदस्य के गुणों को लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको हम क्या है, समुच्चय सारणी विधि में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको क्या एक गुण बताकर लिखा जाता है, जो उसका प्रत्येक सदस्य उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है उसका। तो जैसे भारत की जनसंख्या हुआ, विश्व की जनसंख्या हुआ, हमारे देश के में सभी पेड़ पौधे जितने प्रकार के, उसको तो हम उसको गुण द्वारा ही लिख सकते हैं, ये कमा द्वारा नहीं लिख सकते। और ये मझोले कोष्ठों में लिखना असंभव, जैसे भारत की जनसंख्या, तो पूरा नाम एगो कोष्ठक के अंदर लिखना संभव नहीं है। जैसे प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या है अनंत तक, उसको हम मझोले कोष्ठों के अंदर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए एक गुण बताकर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समुच्चय निर्माण विधि को बताइए। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फर्क। इस विधि में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसको भी इसके लिए मझोले कोष्ठक के अंदर ही एक चर वेरिएबल को लिखकर तिरछी लकीर या कोलन, इस कोलन का चिन्ह देकर सदस्य के गुणों को लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको हम क्या है, समुच्चय सारणी विधि में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको क्या एक गुण बताकर लिखा जाता है, जो उसका प्रत्येक सदस्य उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है उसका। तो जैसे भारत की जनसंख्या हुआ, विश्व की जनसंख्या हुआ, हमारे देश के में सभी पेड़ पौधे जितने प्रकार के, उसको तो हम उसको गुण द्वारा ही लिख सकते हैं, ये कमा द्वारा नहीं लिख सकते। और आपको छोटे समुच्चय है, उसको भी जो कमा द्वारा लिखा है, उसको भी हम चाहेंगे इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें एक बात समझ लीजिए, फिर समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में समुच्चय के सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण
प्रॉपर्टीज बताया जाता है लिखकर, जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। जैसे एक सच दैट 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो ये आपको 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, एक भी प्राकृत संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये 5 से छोटी तो 4 तक की लिखना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कोई लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे, ए भी क्या है, स्वर है अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू बी। तो इसमें प्रत्येक सदस्य क्या करता है, जो गुण हम बताए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इसको क्या संतुष्ट कर रहा, इस तरह से होना चाहिए। जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह एंड सच दैट एक्स, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत तक होगा, 1 2 3 4। इसको लिख नहीं सकते हम कमा द्वारा, इसको हम समुच क्या है, सारणी विधि द्वारा नहीं लिख सकते। जब ही लिखाएगा तब आपको किस में लिखाएगा, समुच निर्माण विधि में ही लिखाएगा। तो समुच को व्यक्त करने की 2 विधि है, एक तालिका विधि या सारणी विधि बोलते हैं। तो आपको छोटे समुच्चय है उसको भी जो कामा द्वारा लिखा है उसको भी हम चाहेंगे इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें एक बात समझ लीजिए, फिर समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में समुच्चय के सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण प्रॉपर्टीज बताया जाता है लिखकर, जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। जैसे एक सच दैट 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो ये आपको 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, एक भी प्राकृत संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी। ये 5 से छोटी तो 4 तक की लिखना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कोई लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे, ए भी क्या है, स्वर है अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू बी। तो इसमें प्रत्येक सदस्य क्या करता है, जो गुण हम बताए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इसको क्या संतुष्ट कर रहा, इस तरह से होना चाहिए। जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह एंड सच दैट एक्स, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत तक होगा, 1 2 3 4। इसको लिख नहीं सकते हम कमा द्वारा, इसको हम समुच्चय क्या है, सारणी विधि द्वारा नहीं लिख सकते। जब ही लिखाएगा तब आपको किस में लिखाएगा, समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखाएगा। तो समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधि है, एक तालिका विधि या सारणी विधि बोलते हैं, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या इसको सेट बिल्डर फॉर्म या से व्यक्त किया जाता है। तो ये समुच्चय व्यक्त करने की विधियाँ। अब ये समुच्चय क्यों, अगर मान लीजिए ए का सदस्य है तो कैसे लिखा जाता है, इसको नोटेशन या सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज में भी आप लोगों को पढ़ना है। समुच्चय आपको एक नया क्या है, मैथमेटिक्स का इस क्या है, शाखा है, ब्रांच है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधुनिक मैथों में प्रयोग किया जाता है, साइंस में प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक लोग भी इसको प्रयोग करते हैं। इससे ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्या ये चैप्टर है, समुच्चय निर्माण विधि, जो 11वीं कक्षा का पहला है। इसको अच्छा से पढ़िए, जिससे आगे आपको सॉल्व करने में और भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिएगा तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे संकेत, इसको ग्रीक अक्षर लेटर का भी ईपा साइलेंट बोलते हैं, ईपा साइलेंट है लिखते हैं, इसका समुच्चय में प्रयोग होता है। संकेत में ईपा साइलेंट का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ सिंबल ईपा साइलेंट। कोई भी अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है तो इसे बतलाने के लिए हम ईपा साइलेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ए का सदस्य तो कैसे ऐसे लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक समुच्चय ए का सदस्य, अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे एक्स बिलोंग टू द सेट ए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5,
तो इसमें क्या है, ए का सदस्य है, तो इसको हम ऐसे लिखें, ए समुच्चय ए का सदस्य है, यानी ए बिलोंग्स टू द सेट 1 इज ए बिलोंग टू द सेट ए। इसी तरह से 2 भी है, तो इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 ई पास एलन ए, यानी पढ़ेंगे 102 2 समुच्चय से 2 सेट ए 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। और 3 भी है, 3 ई पास एलन 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। और 4 5 है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसका एक और भी मीनिंग है, जैसे इसको जैसे इसमें 6 लिखना है x, इसमें तो 6 नहीं है, तो हम इस तरह से काट देंगे। तो ये यानी क्या है, ए समुच्चय 6 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, यानी x 6 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे इसी में मान लीजिए और भी इसको एग्जाम्पल से आपको यदि किया जाए, क्योंकि इस पर एक्सरसाइज भी है और इस एग्ज़ाम में भी पूछता है। जैसे 9, तो 9 इसमें तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी 9 ए का सदस्य नहीं है। इसी तरह से 6 ऐसी 7 भी नहीं है, तो इसको ऐसे काट दीजिए बीच में से, 7 ए का सदस्य नहीं है। अगर इसका मीनिंग हुआ, अगर इसको काट दिया गया तो क्या होगा, मीनिंग ऑफ ई, यानी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। इसको ध्यान से एथी कीजिएगा, और जहाँ फिर से समझ में नहीं आता उसको एथी कीजिएगा। अगर समुच्चय का सदस्य है तो इसको प्रयोग कीजिए पर, और सदस्य नहीं है तो इसको कीजिए। ये पहला एक्सरसाइज में है, आपको कराया जाएगा, उसको ध्यान से आप लोग एक बार इसको समुच्चय, इसके बाद समुच्चय के प्रकार है, एक्सरसाइज है, आपको कौन समुच्चय होगा कौन समुच्चय नहीं होगा इसको भी बात बताया जाएगा इसमें आगे। पूरा समुच्चय का पूरा चैप्टर को अच्छा से समझाया जाएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत है कमेंट कीजिए, उसको हल किया जाएगा। और ध्यान से पढ़िए और समझ कर 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर अगला वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।